अभी हमें कोई हिंदू मुसलमान लड़का आया या लड़की आई, उन्होंने हमें अपने बारे में, धर्म के बारे में इतने अच्छे से हमें बताएंगे ना कि बस पूछो मत। लेकिन हमारे से अगर हमारे धर्म के बारे में कोई पूछ ले, हमें उतना पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सिखाएंगे, लेकिन हम नहीं सीखेंगे। हम क्या कहेंगे, अभी तो हमारी उम्र नहीं है, ये नहीं है, हम बहाने बहुत ढूंढते हैं। हमें अपने बच्चों को एकदम कट्टर हिंदू बनाना चाहिए, जिनके ऊपर मुसलमानों का एक शब्द भी असर ना करे। 4 साल का बच्चा पढ़ता है मदरसे में जाके, अगर हम वैसी ट्रेनिंग अगर अपने हिंदू बच्चों को देंगे, 4 साल के बच्चों को देंगे अगर हम लोग, तो हमारा भी तो कुछ सीखेगा ना। आप किसी की शादी में जाकर कन्यादान करना मत करना, लेकिन इस फिल्म के लिए कम से कम एक बहन को टिकट देकर ये फिल्म जरूर दिखा दीजिए। बस मैं ये कहना हूँ, बेटी बचाओ ये फिल्म दिखाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है उन सबसे मैं कहना चाहूंगी, संदेश पहुंचाना चाहूंगी, इस मूवी को एक बार जरूर देखें। ये लोग हमारी बेटियों को बहला फुसला के, थोड़ा सा प्यार देकर बहला फुसला कर उनको अपनी तरफ खींचते हैं। ये हो रहा है आज के टाइम में, तो ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं, ये चीज़ें उनको बताएंगे नहीं, वो जागरूक नहीं होंगी। क्योंकि मुसलमानों का काम ही है ये बहला फुसला के और अपना धर्म परिवर्तन करवाना, जो कि हम हिंदू कभी नहीं करवाते हैं। प्यार में अगर सच्चाई है तो धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं भारत में पैदा हुई हूँ। प्लीज़ अपने अपने धर्म को सीखें। हम अपने धर्म को क्यों कन्वर्ट करें, वो क्यों नहीं कर सकते। जो लड़कियां मतलब इस तरीके के उस पे हैं, केसेस फंसी हुई, जब उनको कोई समझाने की कोशिश करती है तो ये कहते हैं कि मेरा वाला अब्दुल जो है वो अलग है। सारे अब्दुल एक से है। भाईचारा का हमें जरूरत ही क्या है? भाई 100 करोड़ भाई कम है क्या? चारा बनना है तो भाईचारा बनाओ। जो मेरे साथ की एज की लड़कियां हैं, बड़ी औरतें और महिलाओं को ये ज़रूर देखनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स को भी लाओ और पेरेंट्स को बोलो कि हमें देखनी है ये मूवी। भाई आप मंगलवार को हनुमान चालीसा के माध्यम से जाइए तो सही मंदिर में, आपको कन्वर्ट तो कराना बहुत दूर की बात है, आपके बारे में कोई चर्चा करना बंद कर देगा। तो मेंटली भी इतना प्रिपेयर रखो अपने बच्चों को कि बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ना बाहर जाके, वो आपको आगे बता सके। एज एक ऐसी है लड़कियों की कि आपको टाइम टू टाइम सब सिखाना चाहिए, वो है ही नहीं। ये भी चीज़ एक जोड़नी चाहिए हिंदुओं को कि बच्चों को ये भी सिखाओ, जैसे कि बच्चे इस चीज़ को टैगो ना मान के अपने पेरेंट्स को हर चीज़ बताएं कि बैड क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं, ओपनली डिस्कस कर सके, ये चीज़ भी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। द केरला स्टोरी का खुमार जो है वो प्रदेश में है। तमाम लोग जो है अब निकल करके बाहर आ रहे हैं और द केरला स्टोरी को एक मूवमेंट बन चुकी है। ये जो महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई, जो लड़कियाँ यहाँ पर पहुँची हुई सिनेमा हॉल में द केरला स्टोरी देखने के लिए, उन लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर ये लोग जितनी भारी संख्या में द केरला स्टोरी को क्यों पसंद कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है आपका? अर्चना। ये बताइएगा कि ये जो मूवी है द केरला स्टोरी, आप देख कर क्या है, कैसी लगी? सर ये बहुत गलत हो रहा है। वैसे हमें अपने बच्चों को एकदम कट्टर हिंदू बनाना चाहिए, जिनके ऊपर मुसलमानों का एक शब्द भी असर ना करे, जिससे उनके जो भी वो बहकाएं वो असर ना करे। हमारा पंथ इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बुलंद होना चाहिए कि वो कोई भी पंथ उस पर असर नहीं करना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे वो इस्लाम सिखाते हैं वैसे हमें अपने हिंदू के हर धर्म ग्रंथों को सिखाना चाहिए बच्चों को। कई लोग ये कह रहे हैं कि ये मूवी जो है वो झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ ऐसा दिखाएगा। आपको लगता है? सर पूरी सही है, 100% सही है, क्योंकि हम कश्मीर भी गए हैं, हमें पता है कि ये सही है। हमारे दिल्ली में 6 महीने के अंदर 50 लड़कियों की मर्डर हुई है इसी चक्कर में, क्योंकि ये लोग हमारी बेटियों को बहला फुसला के, थोड़ा सा प्यार देकर बहला फुसला कर उनको अपनी तरफ खींचते हैं और फिर वो अपनी तरफ परिवर्तन करवाने के लिए कोशिश करते हैं कि अपने जात में ले जाए। मूवी में दिखाया गया वैसा वाकई में भी होता है? हाँ, मूवी कभी भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि मूवी बनाई इसलिए जाती है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन सच से पूरा आधारित है। इसलिए हम जानते, हमें ये विश्वास है कि मूवी सच पे ही आधारित है, रियल है। क्या नाम है आपका? आरती नाम है मेरा। आरती जी बताइएगा कि आपने जब पहले ट्रेलर देखा होगा और तमाम देखा हो कि मूवी के देखने के लिए लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, मूवी में कोई सच्चाई दिखाई देती है आपको? बिल्कुल 100% सच्चाई है, और ये हो रहा है आज के टाइम में, तो ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं, ये चीज़ें उनको बताएंगे नहीं, वो जागरूक नहीं होंगी। क्योंकि मुसलमानों का काम ही है ये बहला फुसला के और अपना धर्म परिवर्तन करवाना, जो कि हम हिंदू कभी नहीं करवाते हैं। तो इसलिए ये दिखाना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लव जिहाद के चक्कर में मत फंसो। लव जिहाद है जो कि आज के टाइम में हो रहा है, आप देख भी रहे हो कि जगह जगह लड़कियों को फंसाया जाता है, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, फिर हमारे धर्म के खिलाफ भड़काया जाता है उनको। क्यों? क्योंकि हमने उनको सिखाया ही नहीं कि हमारा धर्म है, कितना कट्टर हिंदू हैं हम। अगर हम उन्हें सिखाते, अपने गीता ज्ञान के बारे में सिखाते, हमने कभी सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को। रियलिटी यही है। और देखो ना, उनकी एक लड़की ही फंसवाती है, साथ देती है, और हमारे यहाँ की लड़कियाँ उनको बचा नहीं पाती हैं। आपने भी मूवी देखी है?
ये बताइए, इस मूवी में कहा जा रहा है कि अगर किसी ने मतलब प्यार किया है तो अगर इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं तो क्या गुनाह है? आपको लगता है ये सही है? नहीं, अगर प्यार में अगर सच्चाई है तो धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने अंदर से मजबूत रहना चाहिए। प्यार है तो धर्म को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें अपनी बहनों में यही तो जागरूकता लानी है कि अगर धर्म को परिवर्तन किसी स्थिति में नहीं करना है, धर्म अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये मूवी जागरूक करेगी लोगों को, ऐसी है? जी बिल्कुल। जय श्री राम। मैं कहती हूँ जो राम को ना लाएं ना हम उनको लाएंगे, जो राम को ना लाएं ना हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान रहराएंगे। मेरे महाकाल बाबा भक्तों पे कृपा करना। अरे कण कण में बाबा तेरा शिवलिंग पाएंगे, तेरा शिवलिंग पाएंगे। और इस मूवी से सबको ये प्रेरणा मिलती है। मेरी हिंदुस्तान की बहन बेटियां जो भी इस मूवी को देख रही हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, उन सबसे मैं कहना चाहूँगी, संदेश पहुँचाना चाहूँगी, इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। बहन बेटियों से ये कहना चाहूँगी मैं कि प्यार, लोग कहते हैं कि प्यार, इस मूवी में कहा गया कि प्यार सोच समझ के करने वाली चीज़ नहीं है। मैं कहती हूँ जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो भाई, वो लड़का, कोई भी है, वो हिंदू है या दूसरे परिवर्तन दूसरे धर्म से है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं कि प्यार जो है उसके लिए कोई धर्म जो है, मूवी के अंदर भी बोला गया कि धर्म की देखकर थोड़ी ना प्यार करेंगे, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। तो आपको लगता है लाइन सही थी या फिर आप जो है वो कुछ और सोच? हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्यार हम किसी से भी थोड़ा कि प्यार हमें उनसे ही करना है, ठीक है। जैसे कि वो लोग कराते हैं, मुसलमानों को पढ़ाते हैं, जिस तरीके 4 साल का बच्चा पढ़ता है मदरसे में जाके, अगर हम वैसी ट्रेनिंग अगर अपने हिंदू बच्चों को देंगे, 4 साल के बच्चों को देंगे अगर हम लोग, तो हमारा भी तो कुछ सीखेगा ना। मैं तो हिंदू ही कमज़ोर है यहाँ पर, तो अपने वो बच्चों को सिखाते ही नहीं है, वो ना बच्चों को धर्म संस्कार की जो है वो हिंदू जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस समय सिखाने की। हाँ बिल्कुल है। जैसे कि वो लोग मदरसों में भेजते हैं, वैसे ही हिंदुओं को भी मंदिर में भेजना चाहिए। भगवद गीता वाला उन लोगों को भी पढ़ाना चाहिए। आपने केरला स्टोरी मूवी देखी मैम, क्या आपको सबसे अच्छा लगा? मुझे यही अच्छा लगा कि बिल्कुल रियल बेस्ड है मूवी, और इसमें जो भी दिखाया है, जैसे कि हमें अपने बच्चों को हमारे संस्कार, हमारे भगवान के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए। क्योंकि जो उसमें बोला था ना कि कृष्ण भगवान ने क्या किया, वो तो सिर्फ रासलीला करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को यही नहीं पता है कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया। वो जागरूक नहीं है, इसीलिए उसमें वो जो बच्चे मतलब गलत रास्ते पे गए, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं है। वो हाँ, कट्टर हिंदू, मतलब कि उनको नॉलेज ही नहीं है उस बारे में कि हमारे भगवान रियल में क्या है, क्या उन्होंने किया है, वो उनको पता ही नहीं है। इस मूवी से आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा देखने से? सर, हमें ये लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। और हमें ये कहना चाहिए कि आज आप हमारे धर्म पे अगर ये लोग ऐसी उंगली हमारी आस्था पे उठा रहे हो, उस टाइम मुस्लिम कहाँ थी जिस टाइम शिव जी ने पार्वती जी को धारण किया था? आज कोई मुसलमान धारण करके तो देखे अपनी पत्नी को, जब उन्हें एहसास हो कि जैसे हमारे महाकाल शिव जी भगवान ने धारण किया था। आसान नहीं। आपने भी मूवी देखी है? जी बिल्कुल देखी है। क्या कैसी लगी आपको? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी है। और मेरे हिसाब से जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं, जैसे कि मोमडन्स हैं, उस लड़की ने कितने अच्छे से अपने बारे में बताया और हमारे बारे में बुरा बता रहे हैं, हमारे भगवान के बारे में। मुझे लगता है कि हमारे घर के ऐसा होना चाहिए, जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उन्हें हमें इतना अच्छे से सिखा देना चाहिए ना। क्योंकि जैसे हमें मान लो अभी हमें कोई मुसलमान लड़का आया या लड़की आई, उन्होंने हमें अपने बारे में, धर्म के बारे में इतने अच्छे से हमें बताएंगे ना कि बस पूछो मत। लेकिन हमारे से अगर हमारे धर्म के बारे में कोई पूछ ले, हमें उतना पता ही नहीं होता। क्योंकि हमारे घर में क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सिखाएंगे, लेकिन हम नहीं सीखेंगे। हम क्या कहेंगे, अभी तो हमारी उम्र नहीं है, ये नहीं है, हम बहाने बहुत ढूंढते हैं। तो हम लड़कियों को या मतलब हिंदू लड़कियों पेरेंट्स को ना एक्सक्यूज़ ना दें, तो प्लीज़ अपने अपने धर्म को सीखें। हम अपने धर्म को क्यों कन्वर्ट करें, वो क्यों नहीं कर सकते? और हमें इतनी वो शक्ति ही नहीं है कि हम उनको अपनी साइड कर सकें, लेकिन वो हमें कर लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि जागरूकता जो है वो मिलेगी अगर कोई ऐसी मूवी देखता है? जी बिल्कुल मिलेगी, और जागरूकता मूवी से ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि आप खुद ही देखिए, जो चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं ना, वो हमारे माइंड में ज़्यादा रहती है, ना कि हमारे पेरेंट्स हमें सिखाएंगे ना, वो नहीं सीखेंगे हम। अभी हम मूवी देखेंगे जो है वो घरों पे हैं, और कई लोग जो ये कह रहे हैं ये मूवी जो है फेक है, इसको देखने बिल्कुल मत जाइए। जो घर पे लड़कियां बैठी उनके लिए कुछ? मैं इतना कहना चाहूँगी, अपनी सारी मतलब जो मेरे साथ की एज की लड़कियां हैं, बड़ी औरतें और महिलाओं को ये ज़रूर देखनी चाहिए। और अपने पेरेंट्स को भी लाओ और पेरेंट्स को बोलो कि हमें देखनी है ये मूवी। भाई अगर आप नहीं देखोगे तो आप, पता है मोमडन्स क्या करते हैं, आपको नहीं पता, आएंगे, ज़रूरी नहीं हमें मोमडन तरीके से हमें सिखाएंगे।
आएंगे हमारे बारे में वो सब डिटेल लेके आएंगे जैसे इस मूवी में दिखाया, और हमें ये बोलेंगे कि ये चीज़ गलत है, तुम्हारे भगवान गलत है, इतने गॉड हैं ये, तो ये चीज़ मत सीखो यार। जो तुमने अपने लिए सीखा है वो उनको सिखाओ ना। लेकिन हम हिंदू लड़कियाँ इतनी पागल है ना, मोमडन बन जाएंगे, उनके चरित्र को फटाफट से ले लेंगे, लेकिन हम नहीं दे सकते अपना। पर ये जो मूवी इस तरीके की अगर सामने आती है, कोई ऐसी हिम्मत करता है इस तरीके की मूवीज़ बनाने, तो आपको लगता है वो जो एजेंडा चला रहे हैं वो टूटेगा इस तरीके की मूवी? बिल्कुल टूटेगा, मेरे हिसाब से टूटेगा, टाइम लगेगा लेकिन टूटेगा ज़रूर। शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है, बिल्कुल शुरुआत हुई है। मेरे हिसाब से 50-80% लड़कियां जागरूक हो रही हैं, जो नहीं हो रही हैं वो इन मूवीज़ को देख के ज़रूर होंगी। मेरे हिसाब से होना भी चाहिए जागरूक। क्या नाम आपका? ललिता सिंह। ललिता जी बताइएगा, आप ये मूवी जो है वो क्यों देखने आए? आपको लगता है कि इस मूवी से कुछ आपको सीखने को मिला? इस मूवी में जो है मुसलमान के बारे में बताया, एक हिंदू है और एक मुसलमान में, दोनों प्यार कर रहे हैं। चलो प्यार की बात अलग होती है, पर उसमें जो है मुसलमान कहता है कि मुझे गीतांजलि के साथ हुआ है कि इसमें तुम्हें मेरे साथ सीरिया जाना पड़ेगा, सीरिया जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा या फिर न्यूज़ जो भी सेंड मतलब भेज देगा। तो इस बात पे उस लड़की ने मना कर दिया। तो उसकी लड़की की भी गलती है कि उसने उसके साथ में जो भी कुछ किया वो क्यों किया, क्योंकि प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें जिस्मानी तौर पे उसके साथ करना चाहिए। वैसे प्यार करो, वैसे घूमने जाओ वो बात अलग होती है, पर उसके साथ जिस्मानी तौर पे कुछ करोगे तो वो तुम्हारा गलत इस्तेमाल करेगा। अभी भी है जो लड़कियां मतलब इस तरीके के उस पर हैं, केसेस फंसी हुई, जब उनको कोई समझाने की कोशिश करती है तो ये कहते हैं कि मेरा वाला अब्दुल जो है वो अलग है। तो आपको भी लगता है ऐसा है? सारे अब्दुल एक से हैं। अगर अब्दुल हैं तो हैं वही का। अब्दुल हो या आफ्ताब, अब्दुल हैं तो एक ही सज हैं। मूवी देखने आना चाहिए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां हैं जिसके साथ भी बीत रही है ये चीज़, उसको ये चीज़ मूवी देखने आनी चाहिए, क्योंकि जब हम मूवी देखेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। जी, इस मूवी को देख के एक चीज़ और है, जैसे अभी हमने देखा लड़कियां डर गई अपने बारे में, मतलब नहीं बताया उनके साथ जितना भी जो भी गलत हुआ। पहले जिस पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चों को ना अपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि जो उनके साथ बीत रहा है ना वो अपने पेरेंट्स को तो बताएं, जिससे कि इन सब चीज़ों से बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि उसके बारे में उसने नहीं बता पाया इतना ज़्यादा, उसके साथ रेप हुआ उसने भी नहीं बता पाया। तो मेंटली भी इतना प्रिपेयर रखो अपने बच्चों को कि बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है ना बाहर जाके वो आपको आके बता सके। लेकिन लड़कियां वो नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे सोसाइटी में पता है क्या है, इन सब चीज़ों को देख के ना सेक्स को या फिर इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा वो कर रखा है कि टैगो बना दिया इतना ज़्यादा कि लड़कियां बात ही नहीं कर सकती। ये सब भाई बात करो, एज एक ऐसी है लड़कियों की कि आपको टाइम टू टाइम सब सिखाना चाहिए, वो है ही नहीं। ये भी चीज़ एक जोड़नी चाहिए हिंदुओं को कि बच्चों को ये भी सिखाओ, जैसे कि बच्चे इस चीज़ को टैगो ना मान के अपने पेरेंट्स को हर चीज़ बताएं कि बैड क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं, ओपनली डिस्कस कर सके, ये चीज़ भी होनी चाहिए। आपने भी मूवी देखी? जी यस, हाँ। कैसी लगी आपको ये? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत मोटिवेशन भी इससे मिला है। और मैं और तो जो बताना था उन्होंने बता दिया। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं भारत में पैदा हुई हूँ बस। और घर पे भी लड़कियां बैठी हुई हैं, आपको लगता है उनको मूवी देखने जानी चाहिए? क्यों नहीं, सबको देखनी चाहिए। वो अगर वो समझते हैं तो उन्हें देखनी जरूर चाहिए। आज़ाद विनोद जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने ये मूवी जो है स्पॉन्सर्ड है, और तमाम लोग जो हैं इनसे बात करेंगे। तो आज़ाद विनोद जी बताइएगा कि जिस तरीके से ये मूवी देखने के लिए भारी संख्या में आपने जो है वो लड़कियों को इनवाइट किया और आज उनको मूवी दिखाई, क्या इसके पीछे संदेश देने की कोशिश? देखिए, इस संसार का ना जब से ये धरती पृथ्वी बनी है, यहाँ पर सारा खेल हो रहा ही हमारी नारी शक्ति के लिए है। और नारी शक्ति के सम्मान के लिए, जागरूकता के लिए ना हम लोगों को ये ऐसी फिल्में दिखाना बहुत आवश्यक है, और हमने इसीलिए अपना ये कार्यक्रम आयोजित किया और भी करेंगे। और मैं इस मूवी के माध्यम से और अपने अभी तक के 13-14 साल के एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर सभी को। कम से कम नहीं तो जितने भी ये लव जिहाद के केस होते हैं उसमें 99 बता रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर है, ये 1-8% ही हमारी बहन बेटी बहुत हिम्मत करके आगे निकल के आती है, नहीं तो 99% बहन बेटियां बैठी इसीलिए जाती हैं। इस फिल्म के अंदर यही चीज़ दिखाई है कि सबसे पहले जब भी ये जिहादी आपके संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले ये आपकी जो फ़ोटोज़ हैं आपके साथ जब भी मिलते हैं वो लेते हैं। अगर बहन बेटियां उनके साथ किसी भी तरीके से जाती है तो उनकी वीडियो बनाते हैं, और ये उनका सबसे मजबूत हथियार होता है ताकि कल को जब ये आवाज़ उठाएँ तो उनके माध्यम से इनका दमन किया जाए। और आप देख लीजिए कहीं भी उठा के, अक्सर ये वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी बहन बेटियां भी इस वीडियो को देखेंगी जिनके साथ ये काम हुआ है, और जो कमज़ोर होती हैं वो लड़की सुसाइड कर लेती हैं, और जो ज़्यादा ही अच्छे परिवार से होती है चुपचाप बैठकर चली जाती है, कोई आवाज़ नहीं उठाती हैं, और जिससे कि इनका मनोबल बढ़ता है और ये फिर अपने अगले शिकार के लिए चल पड़ते हैं। जिसको फंडिंग करती है
ज़कात फाउंडेशन। आपने देखा होगा कि इस मूवी के अंदर जो लड़कियां दिखाई गई उनके पूरे ग्रुप में से लगभग हर लड़की जो है कन्वर्जन के लिए तैयार हो गई, पर एक लड़की जो क्रिश्चियन थी उसने कन्वर्जन से इनकार कर दिया। तो आपको लगता है, और बाकी चीज़ों में भी जब उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही थी तो वो लगातार उनको जवाब दे रही थी। तो आपको लगता है बाकी धर्मों के मुकाबले जो है क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही थी, हिंदू धर्म में और बाकी धर्म में नहीं बताई जा रही? देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो क्रिश्चियन लड़की जो कन्वर्जन नहीं होती है और जो बार बार इस बात का विरोध करती है अपने, जब भी वो लड़की उसको कन्वर्ट करना चाहती है, उसका कारण ये है कि वो लोग हर संडे को चर्च जाते हैं। जब से हमारे हिंदू लोगों ने मंगलवार को मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा में भाग लेना चालू करा है, आप उनका कन्वर्ट करा के देखिए ना, मैं लिख के देता हूँ, अगर उन लोगों को कन्वर्ट करा दिया आप लोगों ने तो मैं पूरी ज़िंदगी गुलामी करूँगा। आप मंगलवार को हनुमान चालीसा के माध्यम से जाइए तो सही मंदिर में, आपको कन्वर्ट तो कराना बहुत दूर की बात है, आपके बारे में कोई चर्चा करना बंद कर देगा। हम धर्म से जितना दूर जाएंगे, हम उतना ही इन राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के नज़दीक में आकर उनका जो एजेंडा है उसको सफल बनाने के लिए उनका और ज़्यादा सहयोग कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ इस फिल्म के माध्यम से ये पता चल गया है कि हमारी जितनी भी बहन बेटियाँ हैं उनसे निवेदन करूँगा कि भाई आप लोग जो है ना, कम से कम एक चीज़ सोच लीजिए कि जिन माता पिता ने आपको 20 साल, 21 साल, 18 साल तक आपका पालन पोषण किया, आप उनके प्यार को, उनके सम्मान को, उनके पालन पोषण को, उनकी शिक्षा को 2 मिनट में लात मारकर चली जाती हैं। तो सोचिएगा, और इस संसार का नियम है, जो भी अपने माता पिता की बद्दुआ लेकर अपने माता पिता को परेशान कर जो बच्चियां घर बसाया जिन्होंने भी, उनका एक का भी घर ढंग से नहीं चलता। 75, 70, 80% लड़कियों के घर टूटे हुए मिलेंगे, उनके साथ धोखा होता है और वो लड़की फिर कहीं की नहीं रहती हैं, और वो फिर लड़कियां दर दर भटक रही होती हैं। वो फिर कहाँ जाती हैं, या तो वो सेक्स लैब बन जाती हैं, या ऐसे सीरिया चली जाती हैं, या उनके बॉडी पार्ट बेचे जाते हैं। बहुत सारे केरल से वीडियोज़ आए हैं, खबरें आई हैं। लोग पागल नहीं हैं जो खामखा आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इतना समय लगा रहे हैं। इतने लोगों को बुलाकर जागरूक करने का हमारा उद्देश्य यही है। बहुत जागरूक कर रही है, तमाम लोगों को इस मूवी से सीखने को मिल रहा है। पर बंगाल के अंदर इस मूवी पर बैन लगा दिया है। केरला स्टोरी को केरल में चलने से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है ये मूवी नफरत फैलाने वाली है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो खराब होगा अगर ऐसी मूवी समाज में आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इनका जो एजेंडा है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आया है। और ममता बनर्जी जो फंडिंग पे ही और वोटिंग पे ही उनकी पे जी रही है, तो उनका काम तो देखो करेगी। इससे ये पता चलता है, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी और शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया अपने अपने राज्य में। तो उनकी मानसिकता वाले एजेंडे वाले लोगों की सरकार है, तो वो अपने मानसिकता एजेंडा चलाएंगे। हम अगर आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म के लोगों का साथ देती है, और उनके कम से कम सभाओं में भारत माता मुर्दाबाद और जय श्री राम को, काल्पनिक बजरंगबली को अपवादित बनाने वाले नारे तो नहीं लगते। और हम इसीलिए पूरी ज़िंदगी जब तक जीवित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस मूवी को जो है उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया है, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने भी इस टैक्स फ्री किया है, पर दिल्ली में आप लोग हैं और दिल्ली में क्या ये मूवी आपको लगता है टैक्स फ्री होनी चाहिए, ताकि जैसे आज आप 50 से ज़्यादा लड़कियों को यहाँ पर दिखाने के लिए लाए, ऐसे और लोग भी जो है दिखाने जा सकें और घर से निकलने वाली जो लड़कियाँ जिनके पास कम पैसे भी हैं वो इस मूवी को देख पाएँ? बिल्कुल, इस फिल्म को दिखाने के लिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी लोग सक्षम हैं वो लोग इस फिल्म को, आप कन्यादान करते हैं अपने जीवन में, आप कन्यादान करते हैं ना, आप किसी की शादी में जाकर कन्यादान करना मत करना, लेकिन इस फिल्म के लिए कम से कम एक बहन को टिकट देकर ये फिल्म ज़रूर दिखा दीजिए। आपका काम हो गया, आपके समाज की बेटी बच गई। आपका अगर एक बेटी जाती है तो उससे 7 लोग कम होते हैं हिंदू धर्म के। बता देता हूँ, एक लड़की गई, अगर वो हिंदू धर्म में होती कम से कम 2 बच्चे को जन्म देती कम से कम, और एक वो खुद 3। अगर वो वहाँ चली गई, हमारे 3 तो ख़त्म करे एक उनका खुद जाके बढ़ा है और कम से कम 4 से 5 बच्चों को जन्म देगी वो वहाँ जाकर। कम से कम 7 से 8 लोग एक लड़की के जाने से ख़त्म होता है। अगर एक समाज का लड़का मरता है ना तो सिर्फ एक लड़का मरता है, लेकिन जब लड़की जाती है ना लव जिहाद में, तो पूरा का पूरा वंश चला जाता है। तो इसलिए उस वंश को बचाने के लिए आप सभी से निवेदन है, जो लोग सक्षम हैं वो लोग ऐसी फिल्म को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए अपनी बहन बेटियों को। क्या नाम है भाई आपका? नमस्कार जी, संदीप नाम मेरा। संदीप जी बताइए, ये मूवी आपने देखी, ये तमाम लोगों के साथ में, कैसी लगी आपको ये मूवी? जी बहुत बढ़िया संदेश दिया है। दुख हुआ कि ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे देश में हो रही। वैसे सही पूछिए जो केरला स्टोरी क्या, दिल्ली स्टोरी भी है। दिल्ली में भी आपके 1-2 किलोमीटर के अंदर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसा ये हम नहीं मान सकते कि केवल केरला में है, हम मान नहीं रहे उन चीज़ों को। और हमारा समाज भी थोड़ा सा, समाज को दिशा बदलने की ज़रूरत है। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट इसमें है कि ये जो शुरुआत होती ना हमारे धर्म पर आघात करके होती, पहला स्टेप, जैसे कि उन्होंने हमारे भगवान के बारे में बोलना शुरू किया, तो हम इतने सर्वज्ञ तो नहीं, हम सबको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती। एक तो हमारा धर्म इतना बड़ा है,
हमारे धर्म में इतनी मतलब सहिष्णुता है, इतनी चीज़ें हैं कि सबको बहुत सारी छूट है, तो ये महानता, उस महानता को कमज़ोरी बना लेते हैं। किसी को भी सारा कुछ नहीं पता होगा, तो हमारा सिर्फ हमारे बच्चों को हमारा सिर्फ एक ही उपाय है कि कोई भी हमारे धर्म के बारे में कोई निगेटिव बात बोलता है, हमें उसको वहीं बायकॉट करके उस पर बहस नहीं करनी। वो धर्माचार्य करेंगे, शिव जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, रामचंद्र जी ने क्या किया, उसकी निगेटिविटी की हमें सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं। हमें कोई सफाई नहीं देनी, उसका सीधा बायकॉट करना। भाई तो मेरे धर्म के कहते हैं ना कि मुसलमान से प्यार करना गुनाह थोड़ी ना है, यही लोग कहते हैं। नहीं, मुसलमान वो जब पहला जो स्टेप है उसका क्या है, वो हमारे धर्म के बारे में कुछ ना कुछ शुरू करता है निगेटिव पॉइंट, तो हमें वहीं पर बोलना है। तो हमारा धर्म अच्छा है खराब है वो हमारे धर्माचार्य उसकी विश्लेषण करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। हमारे धर्म के बारे में तू गलत बोलेगा, हम तेरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे, सीधा स्पष्ट। हमें सफाई नहीं देनी कि नहीं शंकर जी ने ऐसे चीज़ों से तो भाईचारा खराब होगा। नहीं, भाईचारा का हमें ज़रूरत ही क्या है। हमारा 140 करोड़ में 100 करोड़ हम हिंदू हैं कम से कम, तो इतने में भाई 100 करोड़ भाई कम है क्या? चारा बनना है तो भाईचारा बनाओ, अदरवाइज आप अपने भाई से, अपने जो सगे भाई हैं, आपके चाचा ताऊ के भाई, उनसे तो संबंध बना लो। तो दिल्ली में भी ये मूवी को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। ये चीज़ हो नहीं सकती, करना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन हो कहाँ सकती। केजरीवाल साहब हैं, वो तो वक्फ बोर्ड और हज हाउस के लिए उनके पास पैसे हैं, वो तो इस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कुछ वहाँ करेंगे, कुछ हज यात्री भेजेंगे। केरला स्टोरी से भी पैसा जो टैक्स से कमा रहे हैं उससे भी हज हाउस में लगा दें। बिल्कुल जी, लगाएंगे। देखिए, क्योंकि वो उनका वोट बैंक पक्का है, उस वोट बैंक के मार्फत वो एक मैसेज उन्होंने दे दिया पूरे देश में कि मुसलमानों की पार्टी अब केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का पतन हो रहा है। तो वो 15-20% वोट उनको मिल गया, वो एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए। तो उन्हें स्पष्ट रखना कि हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्लियर करना 20% वोट बहुत होते हैं, 15-20% सेकुलर हिंदू, वो सब उनकी गणित है। तो इसलिए वो क्यों करेंगे, वो अपना एक फंडे पे चल रहे हैं, अपने रास्ते पे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन नाम है। नवीन भाई बताइएगा, आपने ये मूवी देखी, क्या लगा आपको कि वाकई में इसमें कुछ सच्चाई दिखती है या फिर लोग जो कह रहे हैं फेक मूवी? हिंदुओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे कमर्शियल व्हीकल के पीछे लिखा होता ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बेटी बचाओ ये फिल्म दिखाओ, बस मेरा यही कहना है। जो भी हिंदू है फिल्म को देखे ना, अपने आप समझ जाएगा क्या स्टोरी है, क्या होने वाली है। और आपको लगता है कि जिस तरीके की कहानी को ये कहा जा रहा है ये झूठ है, इस तरीके का वैसा कुछ है? अगर ये फिल्म फैक होती, स्टोरी झूठ होती, तो ये यहाँ पे दिखाते नहीं, फिल्म नहीं आती ही नहीं बिल्कुल भी। और बाद में दिखाया भी गया है, ये स्टोरी रियल है। हाँ जी, मैं कह रही हूँ जो बेटियां, बहन बेटियां घर पर बैठी हैं, जो भी लड़के घर पर बैठे हैं, वो इस मूवी को एक बार जरूर देखें और उन्हें पता चलेगा कि इस मूवी से हमें क्या क्या सीखने को मिला है। जी, तो तमाम लोग जो हैं सुदर्शन वाहिनी के साथ में यहाँ पर पहुँचे हुए थे और वो लोग मूवी देखने के लिए आए थे। इसके बाद केरला स्टोरी देखने के बाद इन तमाम लोगों के रिव्यूज़ हैं कि ये मूवी जो है वो सच्चाई से रूबरू कराती है और समाज को जागरूक करने का काम करती है। इसलिए तमाम लोग घर से बाहर निकल करके आएँ और सिनेमा हॉल्स में अपनी बहन बेटियों को ये मूवी ज़रूर दिखाएँ। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।